आदरणीय बंधुवर, बहुत ही सुंदर राग आनंद भैरवी के माध्यम से हमने प्रथम दोहे का गायन किया। इसी प्रकार शास्त्रीय संगीत की ही राग मधुमास सारंग के मधुर सुरों से हम द्वितीय दोहे का गायन करेंगे, जिसके बड़े ही सुंदर बोल हैं, भजमन राम चरण सुखदाई। तो आइए बंधुवर, श्री रामचरितमानस के इस कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम की द्वितीय प्रस्तुति राग मधुमास सारंग। बाल समय रवि भक्ष
दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जात है जग में कभी को नहीं जात है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहार भज मन राम चरण सुखदाई 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 मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई दाई राम चरण सुखदाई दाई राम चरण सुखदाई दाई राम चरण सुखदाई दाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई मन राम चरण जे चरण से निगसी सुर सरे 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 संग जटा
गुरु लघु
चरण चित नाई नाई भज मन राम चरण सुखदाई 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 भज Have a good day.
गुण चेतना सियावर रामचंद्र की जय। पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय।
श्री राधे। आदरणीय बंधुवर, बहुत ही सुंदर संपुट के माध्यम से हमने चौपाइयों का गायन किया और जिस प्रकार हमने दोहे में गाया कि सोई चरण केवट धोई लीने, यहाँ पर केवट ने प्रभु श्री के चरणार बिंदु को धोकर अपने सह परिवार को धन्य किया और जैसे ही नाव नदी के उस पार जाती थी तभी केवट नाव को मोड़ लेता था। केवट ने कहा कि प्रभु आप हमें 84 लाख योनियों में प्राय घुमाते हैं, इसी प्रकार मैं तो आपको 84 मील भी नहीं ले जा रहा हूँ, लेकिन आप तो हमें कितना घुमाते हैं, उसके बाद मनुष्य का जन्म देते हैं, तो मैं आपका पूरे परिवार का उद्धार आप ही के चरणार बिंदु से कर लूँगा। इस प्रकार केवट ने प्रभु श्री के चरणार बिंदु को धोकर अपने सह परिवार का उद्धार किया, जो कि हमने इस राग मधुमास सारंग के माध्यम से आप सभी को श्रवण कराया और आप सभी के समक्ष प्रथम दोहे की टीका को हम सभी के समक्ष रख रहे थे। मंडल के वरिष्ठ टीकाकार महोदय पंडित श्री हरतालकर जी के मुखारबिंद से इसी प्रकार हम द्वितीय दोहे के भावार्थ को श्रवण करेंगे। हमारे ही मंडल के वरिष्ठ टीकाकार महोदय परम आदरणीय श्री देवेंद्र जी सोनी के मुखारबिंद से। नीलाम भुजगश्यामल कोमलांग्यम सीता सवारेहु पितवाम भाग्यम पाणहु महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। भगवान महाकाल के चरणों में मेरा नमन। यहाँ विराजित चूंकि हमने सभी देवताओं का आह्वान किया, उन्हें भी मेरा वंदन और आप सभी को जय सिया राम। आज के दूसरे दोहे का वास्तव में देखिए, पहले दोहे में और इसके पहले हमने देखा कि माता सुनैना, उनको भी संदेह। अब सीता जी उस मंडप में जहां पर मख लीला हो रही थी वहां पर पहुंची, उनके मन में भी संदेह, सारी प्रजा के मन में संदेह, और संदेह को मिटाने वाली हमारी रामचरित्र मानस, संशय विहग उड़ावनहारी, संशय रूपी पक्षी को उड़ाने वाली है हमारी रामचरित्र मानस। वास्तव में संशय और अविश्वास, इनमें बहुत अंतर है। संशय से हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते कि वास्तव में यहां ऐसा होगा भी या नहीं, दुविधा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मगर अधिकांश हमारा मन जो है वो हामी की तरफ होता है या संशय। और अविश्वास, अविश्वास का तात्पर्य है पूर्ण तरह अपने मन में पूर्वाग्रह बना लेना कि यह तो हो ही नहीं सकता, अनिश्चितता, यह अविश्वास। अभी तुलसीदास जी ने यहां अविश्वास बिल्कुल पैदा नहीं किया कि भगवान राम धनुष को उठा ही नहीं सकते, ऐसा किसी ने नहीं कहा। सभी के मन में अभी संशय बना हुआ है। एक बार आश्रम, पहले गुरुकुल हुआ करते थे, उस गुरु श्री राधे। मेरा सभी मानस प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि कृपया करके शांति से गुणानुवाद को श्रवण करें और शांति बनाकर रखें। उस गुरुकुल में एक जो शिष्य था वह अपने घर जाना चाहता था क्योंकि उसकी बहन का विवाह था। गुरुजी से पहले ही बोल रखा था। गुरुजी ने कहा ठीक है, समय आने दो, समय आने दो। और वो दिन भी आ गया जब उसे अपने घर लौटना था। तब गुरुजी से निवेदन किया कि गुरुजी ऐसा करिए, आप भी मेरे साथ चलिए,
क्योंकि मैं तो यहाँ आश्रम में रहता हूँ, सेवा जाप्ता करता हूँ, गायों की, आपकी, गुरुकुल की। आप चलेंगे तो वहाँ जो भी व्यवस्था होगी सब। गुरुजी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा करो कि मेरे 2 शिष्य और ले जाओ, वो व्यवस्था देखेंगे, और ये 5 अनार और ले जाओ। अब उस शिष्य के मन में संशय हो गया, दुविधा हो गई कि मैंने वर्ष भर गुरुजी की सेवा किया, गुरुकुल की सेवा किया, और जब मेरा समय आया तो गुरुजी ने 5 अनार दिया और बोले कि आप तो रवाना हो जाओ। संशय करता हुआ वह चला, उसके साथ 2 शिष्य और चले, मगर उन शिष्यों को संशय नहीं था, उन्हें विश्वास था कि गुरुजी ने कहा है, मतलब कोई ना कोई बात अवश्य होगी। एक राज्य में पहुंचे, उस राज्य में ढिंडोरा पिटवाया जा रहा था कि जिस किसी के पास अनार हो उसे हमारे राजा धन धान से परिपूर्ण कर देंगे। कारण क्या था कि उनकी जो बेटी थी वह बीमार थी, और उसे उस वैद्य ने कहा था कि इसे जो घोट देना है वो अनार के रस में ही देना है। कहीं अनार नहीं मिले उस क्षेत्र में, और उन 5 के पास अनार प्राप्त हो गए। राजा के यहाँ ले जाया गया, बहुत सारा सोना उन्हें दिया गया और उन्हें विदाई किया गया। उस सोने से, उस रकम से उसने अपनी बहन की शादी बड़े धूमधाम से किया। कहने का तात्पर्य, संशय को हम परिणाम में लाएं। हम देखें, जब बच्चा छोटा रहता है, यदि हम उसे ऊपर फेंकते हैं तो हंसता है। तात्पर्य यह है कि उसे मालूम है कि जैसे ही मैं नीचे आऊंगा मुझे पकड़ने वाला अवश्य है। इस कारण उसके मन में संशय, दुविधा नाम की चीज बिल्कुल नहीं रहती, और वह हंसता हुआ, खेलता हुआ उस पिता के, माता के, बहन के गोद में अवश्य आ जाता है। एक बच्चा अपने पिताजी के अंगुली पकड़ के मेले में चल रहा है। अब मेले में चल रहा है और इधर उधर की चीज बहुत मस्ती से देख रहा है, ये भी खरीद लूंगा, गुब्बारा भी खरीद। छोटा सा बच्चा है, क्यों? क्योंकि उसने अपनी अंगुली, अपना जो हाथ है वो पिताजी की अंगुली को पकड़ रखा है। उसे मालूम है कि मुझे कुछ हुआ या मैं इस मेले में इधर उधर हुआ तो पिताजी की अंगुली तुरंत पकड़ लूंगा, और किस्मत से उसकी पिताजी की अंगुली उससे छूट जाती है। अब उसका ध्यान वस्तुओं पे नहीं रहता। अभी तक वह गुब्बारे को ध्यान से देख रहा था, मिठाइयों को ध्यान से देख रहा था, उसके मन में जो जो चीज आ रही थी वो ध्यान से देख रहा था। अब उसका ध्यान अपनी पिताजी की उस पकड़ी हुई अंगुली में अपने पिताजी की ओर जाती है। उसी प्रकार, क्योंकि अब छूट गया साथ, हमारा साथ जब तक भगवान की अंगुली पकड़ के रहने में है, तब तक हम इस संसार का आनंद बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हैं। जैसे ही भगवान का हाथ हमारे ऊपर से छूटा, तब हम व्याकुल हो जाते हैं। अब हमें वो चीज जो मनोरंजन की थी, जो हमारी पसंद थी, अब वो नहीं दिखती, हमें सिर्फ दिखता है वह परमपिता परमेश्वर। ऐसा हमारा मन होना ही चाहिए। तो बंधुवर, कहने का मतलब, संशय जो यहाँ पे सुनैना को हुआ, सीता जी को हुआ, अभी अविश्वास बिल्कुल नहीं है। तो संशय में ही अब सीता जी व्याकुल हैं। पिछले दोहे का अर्थ हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छा टीका किया और बताया कि वास्तव में अब सीता जी के मन में संदेह जो था वो और अधिक बढ़ नहीं रहा है। जो वाणी है, गिरा अलनी मुख, एक बात तो खेलत मन सिज, पिछले दोहे में आया मन सिज। तो मन सिज का वास्तव में तात्पर्य होता है, कामदेव को कहा गया है। कामदेव इंद्र के पुत्र, कामदेव इंद्र के पुत्र और सबसे सुंदर, इस सृष्टि में सबसे सुंदर यदि कोई है तो वो है कामदेव। इनकी पत्नी का नाम रति। कामदेव काम के देवता, सभी के मन में काम वासना जागृत करना उनका काम है, और इससे ही सृष्टि चलती है। यदि कामदेव नहीं होते तो इस सृष्टि का चलन बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि मन में कामना, चाहे लता पत्ताओं में हो, प्राकृतिक अप्राकृतिक, काम के रूप में
यह सृष्टि चलती रहती है। एक तारकासुर का नाम का राक्षस हुआ। तारकासुर राक्षस का वध भगवान शंकर के पुत्र से लिखा गया था। और भगवान शंकर बैठे हैं तपस्या में, पुत्र कैसे हुए? क्योंकि उनका मन तो तपस्या में है। सभी देवताओं ने बुलाया और कामदेव को भेजा कि जाओ कामदेव, तपस्या भंग करो शंकर भगवान की। कामदेव के पास धनुष, वो धनुष काय का है? जो धनुष है वो है गन्ने का। धनुष है गन्ने का। देखिए धर्म प्रेमी बंधुओं, हमारा जो महाकाल मंडल है या कोशिश करता है कि रामचरित्र मानस का, पिछले दोहे में भी आदरणीय गुरुदेव ने कोशिश किया, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छी से अच्छी और नई से नई बात, जिसको शायद आप अध्ययन नहीं कर पाएंगे, वह बताने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो कृपया ध्यान से सुने और मनन करें, क्योंकि यहाँ कि जो बताया गया है वो आप सिर्फ पुराणों में पढ़ सकते हैं। कामदेव का जो धनुष है वो गन्ने का, उसकी जो डोर है वो भौरों की, और 5 वाण है कामदेव के, 5 फूलों के वाण, जिसको सरसिज कहा गया है। सरसिज जो फूलों से निर्माण है, 5 वाण, एक कमल का फूल, एक आम का फूल, एक चमेली का फूल और एक नीले कमल का फूल। ऐसे 5 वाण कामदेव अपने तर्कस में रखते हैं। उन्होंने वाण चलाया, भगवान शंकर की तपस्या भंग हुई और उनका तीसरा नेत्र खुला। भगवान शंकर का आपसे पूछा जाए कि तीसरा नेत्र कब खुला था, तो भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म करने के लिए अपना तीसरा नेत्र खोला था। जब तीसरा नेत्र खुला और कामदेव भस्म हो गए, अब उनकी जो पत्नी थी रति, बड़ी धार्मिक, वो भगवान के पास खड़ी हो गई। इसमें कामदेव का क्या दोष? क्योंकि उन्होंने किसने भेजा था? देवताओं ने भेजा था भगवान शंकर की तपस्या को भंग करने के लिए, जिससे वे काम वासना में आए और उनका पुत्र हो जो तारकासुर का वध करे। तब भगवान ने कहा कि अब तुम्हारे जो पति है, चूंकि अब मेरे तीसरे नेत्र से भस्म हो गए हैं, अब सभी के शरीर में, चाहे वो प्रकृति हो चाहे जीव, प्रत्येक जीव, उनके मन में अनंग, बिना अंग के वो वास अवश्य करेंगे। तो प्रत्येक प्राणी में के मन में काम वासना अवश्य हो। जो काम वासना को अपने वश में कर लेता है वो ब्रह्मांड को पार कर जाता है। तो ऐसे अनंग कहलाए कामदेव जी। अगले जन्म में फिर वो तुलसी हुई, हाँ, और वो तुलसी जी हुई रति, और शालिग्राम जी उनके के साथ उनकी पूजन हम करते हैं, क्योंकि वो भगवान शंकर ने उनको वरदान दिया। तो जो मनसिज है, मनसिज मीन जो ऐसा कहा गया, मानो चंद्रमा मंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां। अब गिरा अलनी मुख पंकज रोकी, तो सीता जी की वाणी, गिरा अलनी मुख पंकज रोकी, सीता जी कुछ बोलना चाह रही हैं, मगर उनका जो मुख है वो उसे रोक लेता है, वाणी को रोक लेता है। प्रगट न लाज निशावले की, जिस प्रकार की रात्रि कमल को उदित नहीं होने देती, उसी प्रकार सीता जी कुछ बोलना चाहती हैं, मगर उनका मुख उन्हें बोलने नहीं देता। लोचन जलू रह लोचन कोना, और उसी बीच उनके आंखों में अश्रु आ जाते हैं, क्योंकि विचार कर रही कि ऐसा होगा कि नहीं, संदेह, और संदेह में उनके आंखों में अश्रु आ जाते हैं, और अश्रु एक कोने पर इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे परम कृपन कर सोना, ऐसे आंसू इकट्ठे हो गए जैसे एक कंजूस अपने सारा सोना एक जगह इकट्ठा कर लेता है। उसी प्रकार सीता जी के नेत्रों में अश्रु एकत्रित हो गए हैं। सगुची अब सक्षा गई। क्यों सक्षा गई? क्योंकि उस मंडप पे उनके पिताजी भी हैं, उनकी माताजी भी बैठी है,
माता जी की सारी सहेलियां बैठी हुई है, उनके गुरु सतानंद जी बैठे हुए, तो वे सकुचा गई, मगर व्याकुलता है मन में, सकुचा रही हैं, सकुच व्याकुलता बड़ी जानी। अब व्याकुलता भी बढ़ गई, क्योंकि मैंने बताया जब भी संशय हो तो संशय में व्याकुलता अवश्य बढ़ेगी, क्योंकि हम पूर्ण रूप से परिणाम की ओर अभी गए नहीं है, अभी हमारे मन में संशय चल रहा है, और जहां भी संशय होगा वहां व्याकुलता बढ़ेगी, परेशानी बढ़ेगी, घबराहट होगी, सब कुछ व्याकुलता बड़ी जानी धरी धीरज। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने हर प्रसंग पर एक हमें सीख दी है कि जब भी व्याकुलता बढ़े हमें क्या करना चाहिए? धीरज धारण करना चाहिए, धैर्य को धारण करना चाहिए, और परिणाम को समय पर छोड़ देना चाहिए कि समय आने दो, क्या होता है देखा जाएगा। धरि धीरज प्रतीत उर्वाणी। अब मन में प्रेम है, प्रतीत है, किसके प्रति? भगवान राम के प्रति। एक तरफ रख लिया और धीरज रखा कि मेरे मन में मेरे राम के प्रति अटूट श्रद्धा है। तन मन वचन मोर मनु साचा। मैं तन से, मन से और वचन से, और मेरा यदि प्रण सच्चा होगा, रघुपति पद सरोज चितुराचा, और यदि मेरा मन सच्चा होगा, मेरे मन में भगवान राम के प्रति यदि अनुराग होगा, तो मुझे राम अवश्य मिलेंगे। यहां उन्होंने धीरज रख लिया। तो भगवान सकल उर्वासी, ऐसे भगवान जो सबके हृदय में वास कर रहे हैं, सबके हृदय में वास कर रहे हैं। करहि मोहि रघुबर की दासी। मुझे दासी समझकर रघुवीर जी हैं, अपने चरणों में मुझे स्थान अवश्य देंगे। ऐसा विचार माता जानकी, माता सीता के मन में आया। जही के जही पर सत्य स्नेहु, तो ते ही मिलहि न कछु सन। इस चौपाई को गांठ बांध लें हमारी माताएं बहनें भी और हम भी, कि जही के जही पर सत्य स्नेहु। यदि जिसका जिस पर सत्य स्नेह होगा, सत्य प्रेम होगा, मगर आज हम प्रेम करते हैं असत्य, इस कारण फैल हो रहे हैं। भगवान से प्रेम करेंगे मतलब के लिए, हे भगवान मुझे इसकी प्राप्ति हो जाए तो मैं एक नारियल चढ़ाऊंगा। नारियल तो चढ़ा दिया, और 4 भगवान को इतना इतना छोटे 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 पीस अपन ने भगवान को चढ़ा दिया, और वही नारियल पूरा पूरा हमने खा गए या दूसरों को बांट दिया। तो कहां का प्रेम हुआ? तो जही के जही पर सत्य स्नेहु। जिसका भी जिस पर सत्य स्नेह होता तो ते ही मिलई, वह उसको कहीं ना कहीं से प्राप्त हो ही जाएगा। तो ते ही मिलई ना कछु संदेह। फिर संदेह शब्द आया, इसमें अब संदेह नहीं करना चाहिए। अभी तक बहुत संदेह की बात चली, मत तुलसीदास जी कहते हैं कि अब संदेह मत करो। यदि जिसका जिस पर सत्य स्नेह होगा, प्रेम होगा, प्रतीति होगी, तो वह उसको तो प्राप्त हो ही जाएगा। आगे कोई जाए जो केदारनाथ, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो केदारनाथ, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं सकता, मैं खुद तो जा नहीं सकता। मेरा प्राण ले जाना, मैं खुद तो जा नहीं सकता। मेरा प्राण ले जाना। कोई जाए जो केदारनाथ, मेरा प्राण ले जाना। कोई जाए जो केदारनाथ,
प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना। अब सीता जी ने भगवान राम की ओर देखा। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, और चूंकि सीता जी के मन में राम के प्रति प्रतीति थी, सत्य प्रतीति थी, प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, उनके शरीर को देख करके मन में प्रेम उत्पन्न हुआ भगवान राम के प्रति। कृपा निधान राम सब जाना, चूंकि वे तो घट घट के जानने वाले, तो सीता जी के मन में क्या चल रहा है, ऐसा भगवान राम कृपा के निधान ने भी जान लिया। सियहि बिलोक, उनकी व्याकुलता को देख करके भगवान राम ने सीता जी की ओर देखा। तकेउ धनु कैसे, और धनुष की ओर देखा। सीता जी की ओर देखने के पश्चात धनुष की ओर किस प्रकार देखा, जैसे बहुत बड़ा गरुड़ पक्षी छोटे से सर्प को देखता है। लखन लखेउ रघुवर, अब देखिए अभी आगे आगे हमारे प्रसंग जब आगे बढ़ेंगे तो जब जब भगवान राम थोड़े से निरुत्तर हुए, जैसे एक छोटा सा प्रसंग, समुद्र के पास गए और 3 दिन तक विनती किया, मगर मत हुआ लक्ष्मण के मन भाव, लक्ष्मण जी के मन में बिल्कुल नहीं भान किया। जब राम ने कहा लक्ष्मण बाण सरासन आनू, हे लक्ष्मण बहुत हो गया 3 दिन तक विनती, अब मेरा धनुष और बाण ले आओ, तो लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए। क्योंकि वो एक रौद्र रूप है, एक सौम्य रूप है। लक्ष्मण जी को नहीं भाता कि विनती कर रहे हैं 3 दिन, भगवान बैठे समुद्र के पास, समुद्र तो उनका कुलगुरु है, और विनती कर रहे हैं। तब लक्ष्मण जी ने कहा हां अब बात बनेगी। लक्ष्मण वाण सरासन आनू, जल्दी लाओ मेरा वाण और तरकस। लक्ष्मण जी बहुत खुश हुए। ऐसे ही अभी तक तो बात चल रही थी संदेह की, सब राजाओं की, उन्होंने अपना काम कर दिया, मगर जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा कि अब भगवान राम तैयार हो गए हैं, उठ गए हैं, पूरी तरह से तैयार हैं चाप का भंजन करने के लिए, पुलक की गात, अब मन में बहुत खुश हुए, मन में बहुत प्रसन्न हो गए लक्ष्मण जी। पुलक की गात बोले वचन, प्रसन्न होकर के, बहुत प्रसन्न के साथ, चरण चाप ब्रह्मांड। देखिए यहां पर भी बड़ा गूढ़ भेद है, यदि आप सुनना चाहेंगे तो मैं बताना भी चाहूंगा कि चरण चाप ब्रह्मांड, अपना जो अंगूठा है, अपना बाएं पैर का अंगूठा उन्होंने पृथ्वी पर दबाया। क्यों? क्योंकि वे स्वयं शेषनाग के अवतार, और शेषनाग के ऊपर पृथ्वी रखी हुई है, और जब वजन जो है वो बढ़ाता घटाता कौन है? यही पृथ्वी। जो जितना ज्यादा वजन हो, भार होगा जिसका, उसका वजन बहुत ज्यादा होगा। तो अपना अंगूठे को अब सर्प के ब्रह्मांड में गड़ाया, और सर्प को भी चिता दिया कि अब जो अभी तक तुम्हारे में जो गरुता थी, भारीपन था, अब उसको तुम थोड़ा सा कम करो, क्योंकि वो स्वयं शेषनाग के अवतार थे। पुलक की गात बोले वचन, चरण चाप ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड को, इस पृथ्वी लोक को, चरण के अंगूठे को थोड़ा सा दबाकर अब लखनलाल बोले। अब लखनलाल ने क्या बोला, यह जानने के लिए अब आपको अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय किसी और अन्य जगह पर महाकाल रामायण मंडल के साप्ताहिक कार्यक्रम में अवश्य आना पड़ेगा, यदि आपको जानना है कि वास्तव में लक्ष्मण जी ने खुश होकर, पुलकित होकर क्या कहा, या आगे का क्या प्रसंग है, आगे का वृतांत क्या है, यह जानने के लिए आप सभी अगले सप्ताह हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में अवश्य पधारें। तब तक के लिए बोल श्याम चंद्र की जय।
वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सुमिरे मात सरस्वती हम पर हो मात पिता की वंदना करते नमन करो हम कथा सुनाते राम सकल गुण राम हम कथा सुनाते राम सकल गुण राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। ये जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। भारत की है कहानी सदियों से गई पुरानी।